क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, अ फर्म हैड करंट असेट्स ऑफ ₹3 लाख। करंट असेट्स आपको दे रखी हैं 3 लाख रुपए की। करंट लाइबिलिटीज़ पे कर दी 60,000 रुपये की। आफ्टर द पेमेंट के बाद करंट रेशो आ गई 2:1। क्वेश्चन ने पूछा है करंट लाइबिलिटीज़ और वर्किंग कैपिटल बताओ आफ्टर एंड बिफोर द पेमेंट वाज मेड। यानी कि आपको बिफोर पेमेंट और आफ्टर पेमेंट करंट लाइबिलिटीज़ बतानी है। बिफोर पेमेंट और आफ्टर पेमेंट आपको करंट लाइबिलिटीज़ और वर्किंग कैपिटल बतानी है। देखिए, रेशो का कोई सा भी क्वेश्चन हो, घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रेशो का जो भी क्वेश्चन आप करेंगे वो बहुत सिंपल है और बहुत आसान है। सिर्फ आपको उसके फॉर्मूले पता होने चाहिए और किस सिचुएशन में कौन सा फार्मूला लगना है ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 25 को ही देखें तो यहाँ पर आपको दे रखा है आफ्टर पेमेंट करंट रेशो है 2:1। यानी कि पेमेंट के बाद आपको करंट रेशो दे रखी है 2:1। पेमेंट के बाद करंट रेशो दे रखी है 2:1। तो मैंने आपको बताया था अगर आप करंट रेशो आफ्टर निकाल रहे हो तो आपको करंट असेट्स भी आफ्टर लेनी होती है और आपको करंट लाइबिलिटीज़ भी आफ्टर लेनी होती हैं। ठीक है, तो जो रेशो आपको गिवन है, मैंने बताया था, उसका फॉर्मूला ज़रूर लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन अगर आप स्टार्ट करें तो आप यहाँ लिखेंगे करंट रेशो आप लिखेंगे करंट रेशो और मैं यहाँ लिख देता हूँ आफ्टर पेमेंट के बाद करंट रेशो। तो यहाँ देखिए करंट असेट्स मैंने यहाँ लिखा करंट असेट्स, ये भी मैं कौन सी लूँगा, करंट असेट्स आफ्टर पेमेंट। जब रेशो आफ्टर है तो उसके फॉर्मूले में आने वाली हर चीज़ क्या होगी, आफ्टर। करंट असेट्स आफ्टर पेमेंट और करंट लाइबिलिटीज़ आफ्टर पेमेंट। करंट लाइबिलिटीज़ भी मैं क्या लूँगा, आफ्टर पेमेंट लूँगा। क्लियर है बात। अब क्वेश्चन को देखिए, इन्होंने ये कहा है फर्म की करंट असेट्स हैं 3 लाख रुपए और फर्म ने करंट लाइबिलिटीज़ पे करी हैं। करंट लाइबिलिटीज़ तो आपकी जो भी रही होंगी वो हैं 60,000 की करंट लाइबिलिटीज़ हमने पे कर दी, पेड वर्ड लिखा हुआ है। आफ्टर दी पेमेंट के बाद करंट रेशो 2:1 है। यानी कि जब हम ये 60,000 की पेमेंट कर देंगे तो हमारी करंट रेशो 2:1 आ जाएगी। तो ये जो आपको करंट असेट्स दे रखा है 3 लाख रुपए, ये आपकी करंट असेट्स बिफोर पेमेंट है। क्या है ये, बिफोर पेमेंट है। तो हमें यहाँ पर क्या लेना है, करंट असेट्स आफ्टर पेमेंट लेना है, करंट लाइबिलिटीज़ आफ्टर पेमेंट लेना है। अच्छा, अगर मैं करंट लाइबिलिटीज़ की बात करूँ तो आपने 1 लाख रुपए पे करे हैं करंट लाइबिलिटीज़ के। ठीक है, आपने 1 लाख रुपए पे करे हैं। अब याद रखिए बिफोर पेमेंट के करंट लाइबिलिटीज़ आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन, आफ्टर पेमेंट करंट लाइबिलिटीज़ आपको नहीं गिवन, आपने पे करे हैं करंट लाइबिलिटीज़। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो मेरी करंट लाइबिलिटीज़ हैं आफ्टर पेमेंट और मुझे ये निकालना भी है बिफोर और आफ्टर पेमेंट करंट लाइबिलिटीज़ निकालना है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, एक्स मान लेता हूँ और फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ लेट करंट लाइबिलिटीज़ आफ्टर पेमेंट, लेट करंट लाइबिलिटीज़ आफ्टर पेमेंट BX। करंट लाइबिलिटीज़ आफ्टर पेमेंट कितना आ गया, X आ गया। चलिए फॉर्मूले में आते हैं। आपको बताया करंट रेशो आफ्टर पेमेंट, करंट रेशो आफ्टर पेमेंट कितनी थी, 2/1। क्लियर है बात। और ये बताइए डिनोमिनेटर में क्या लेना है, करंट लाइबिलिटीज़ आफ्टर पेमेंट, वो मैंने अज्यूम कर लिया X। क्या अज्यूम करा, X। अब मुझे ये बताइए, ये जो करंट असेट्स आपको दे रखा है 3 लाख रुपए, 3 लाख दे रखा है, करंट लाइबिलिटीज़ पे करा है 60,000 रुपये, आफ्टर पेमेंट करंट रेशो वाज 2:1। करंट रेशो कितनी थी, 2:1 थी आफ्टर पेमेंट। तो चलिए मैं आपको एक बात बताऊं,
अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है तो उसका करंट रेशो पे असर पड़ेगा। अब आप ये बताइए, ये आपकी करंट असेट्स कितना गिवन है? 3 लाख रुपए मैंने यहाँ लिखा। ये जो 3 लाख मैंने लिखा है, ये 3 लाख है बिफोर पेमेंट, और मुझे करंट असेट्स चाहिए आफ्टर पेमेंट। आपको क्वेश्चन में गिवन है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो ये बिफोर पेमेंट है। 3 लाख रुपए बिफोर पेमेंट आपको दे रखा है यहाँ पर। अब क्वेश्चन ने कहा कि 60,000 रुपये की आपने करंट लाइबिलिटीज़ पे कर दी। क्या पे कर दी? 60,000 रुपये की करंट लाइबिलिटीज़ पे कर दी। तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि जब आप करंट लाइबिलिटीज़ पे करेंगे 60,000 रुपये की, तो आप ऑब्वियस सी बात है कैश में ही पे करेंगे। जब आप 60,000 रुपये की करंट लाइबिलिटीज़ पे करेंगे कैश में, तो आपका कैश क्या होगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका कैश कम हो जाएगा। और जब आपका कैश कम होगा तो इसका मतलब करंट असेट्स भी कम होगा। तो मैं 60,000 रुपये यहाँ से माइनस कर दूँगा। नीचे से माइनस नहीं होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी नीचे जो लिया है करंट लाइबिलिटीज़ आफ्टर पेमेंट एक्स मान लिया। क्या मान लिया मैंने? करंट लाइबिलिटीज़ आफ्टर पेमेंट एक्स लिया है। ये आफ्टर पेमेंट मेरी एक्स आई है करंट लाइबिलिटीज़, और मैंने 60,000 रुपये 3 लाख में से इस वजह से माइनस करे क्योंकि जब भी मैं करंट लाइबिलिटीज़ पे करूँगा तो मेरे पास से कैश चला जाएगा। कैश जाने से मेरी करंट असेट्स कम हो जाएंगी। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व आउट कर लीजिए। आप क्या करें? इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। तो ये 2x हो गया, ये 2,40,000, x आपका आ जाएगा 2,40,000 डिवाइडेड बाय 2। तो फाइनली आपका x आ गया 1,20,000 रुपये। कितना आ गया आपका x? 1,20,000 रुपये। x क्या माना था? x आपने माना था करंट लाइबिलिटीज़ आफ्टर पेमेंट। तो मैं यहाँ लिखता हूँ करंट लाइबिलिटीज़ आफ्टर पेमेंट। करंट लाइबिलिटीज़ आफ्टर पेमेंट कितना? 1,20,000 रुपये। यह हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन क्वेश्चन ने एक चीज़ और पूछी है, करंट लाइबिलिटीज़ बिफोर पेमेंट। तो ये भी निकाल लेते हैं, करंट लाइबिलिटीज़ बिफोर पेमेंट। अब ये कैसा आएगा ये मैं आपको बताता हूँ। मैं चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मैं आपसे अगर ये कहूँ 5 रुपये की पेमेंट देने के बाद, यानी कि 5 रुपये देने के बाद मेरे पास 12 रुपये बचे हैं। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने ये कहा कि 5 रुपये की पेमेंट देने के बाद मेरे पास 12 रुपये बचे हैं। तो चलिए ये बताइए, पेमेंट देने से पहले आपके पास कितने रुपए थे? भाई 5 रुपये की आपने पेमेंट कर दी, आपके पास 12 रुपये बचे हैं। तो 5 रुपये की पेमेंट देने से पहले आपके पास कितने रुपए थे? 17 रुपये, 17 रुपीज़। हाउ टू कंप्यूट 17 रुपीज़? 12 रुपये में आपने 5 रुपये ऐड कर दिए। ये जो मैंने एग्जांपल लिया कि 5 रुपये की पेमेंट करने के बाद आपके पास 12 रुपये बचे हैं, ठीक है। तो पेमेंट करने से पहले कितने रुपए थे? 17 रुपये थे। वो कैसे निकाला आपने 17 रुपये? 12 रुपये में 5 रुपये ऐड कर दीजिए। बिल्कुल इसी तरीके से ये है, ठीक है। 60,000 रुपये की पेमेंट करने के बाद आपकी करंट लाइबिलिटीज़ कितनी आई हैं? 1,20,000। ये देखिए, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 25 में। इट पेड करंट लाइबिलिटी 60,000। 60,000 रुपये की पेमेंट करने के बाद, 60,000 की पेमेंट करने के बाद आपकी करंट लाइबिलिटीज़ कितनी आई हैं? 1,20,000। तो 60,000 की पेमेंट से पहले कितनी थी? आप यहाँ लिखें करंट लाइबिलिटीज़ और प्लस कर दें जो अमाउंट आपने पे करा है करंट लाइबिलिटीज़ के नाम पर, 60,000 रुपये। तो टोटल में आपका 1,80,000 रुपये आ गया। तो करंट लाइबिलिटीज़ बिफोर पेमेंट आपकी 1,80,000 हैं। अब मुझे ये बताइए, जब आप इसमें से 60,000 रुपये माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा? आपका आएगा 1,20,000 रुपये। अब क्वेश्चन ने आपसे वर्किंग कैपिटल के बारे में भी पूछा है। किसके बारे में पूछा है? वर्किंग कैपिटल के बारे में पूछा है। तो चलिए वर्किंग कैपिटल में निकालता हूँ। वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट एंड आफ्टर पेमेंट। तो यहाँ लिख दो, चाहो ब्रैकेट में लिखना ही पड़ेगा बिफोर पेमेंट।
वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, ये आ गया। क्लियर है? तो अब अगर आप बिफोर पेमेंट वर्किंग कैपिटल ले रहे हो तो करंट असेट्स भी आपको बिफोर पेमेंट लेना होगा और करंट लाइबिलिटीज़ भी आपको बिफोर पेमेंट लेना होगा। करंट लाइबिलिटीज़ भी बिफोर पेमेंट और करंट असेट्स भी बिफोर पेमेंट आपको लेना है। अब यहाँ देखिए, चेक करिए, करंट असेट बिफोर पेमेंट ये आपको दे रखे हैं, ये रहे 3 लाख रुपए। अफर्म हेड करंट असेट्स कितनी है, 3 लाख रुपए, ये लीजिए 3 लाख रुपए मैंने यहाँ पर लिख दिया, माइनस करंट लाइबिलिटीज़ बिफोर पेमेंट, ये हमने अभी यहाँ पर ये निकाला, ठीक है, कितना है, 1,80,000 रुपये है, तो ये 1,80,000 रुपये ये आ गया और ये आपका 1,20,000 रुपये हो गया। यानी कि वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट आपकी कितनी आ गई, 1,20,000। अब वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट निकालिए, वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट, वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट, ठीक है।